बारिश का जो मौसम है दोस्त, वो कपल के लिए जाना जाता है। और पिछले 2 दिनों से जो बारिश हो रही थी, वो उसमें कुछ कपल मज़े कर रहे थे। तो वो कपल हमारे खेतों के इधर पकड़ा गए हैं। तो आइए उन कपल से आपको मिलाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये रहा वो कपल। कुछ कपल मज़े करते करते गिर गए हैं, स्टेमिना कम गया है। और कुछ कपल में अभी भी स्टेमिना बाकी है, मज़े करने की क्षमता अभी भी मौजूद है। तो उसके लिए 2 दिन और बारिश होना चाहिए। और कुछ कपल का स्टेमिना कम गया है। तो आप देख सकते हैं, ये रहा कपल का जिसका स्टेमिना गिर चुका है, और वो रहा कपल जिसका अभी भी स्टेमिना बचा है। कैसे फसल बारिश का मौसम में रोमांस कर रहा है, तो इसका कुछ नज़ारा देखते चलिए। मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं अपना खेत का हाल बताऊँगा कि कैसे मेरा फसल जो है बारिश के मौसम में रोमांस कर रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो में। अब इस रास्ता से चलते हैं हमारे खेतों की तरफ। अब मेरे खेत में जो फसल है धान की, वो कितना रोमांस किया है अभी तक मैंने भी नहीं देखा है। और ये वीडियो आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो देखते हैं मेरे फसल में कितना स्टेमिना बचा है और अभी कितना नहीं बचा है। A few moments later. तो फाइनली आ चुके हैं हम अपना खेत। मैं अपना खेत का फसल दिखाने वाला हूँ, जिससे आप लोग तय करने मेरे खेत में कितना फसल को स्टेमिना मिला है और कितना नहीं मिला है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा खेत का फसल। तो ये रहिए मेरा खेत का फसल। ये मेरा खेत का फसल है, जो कि 2 दिन पहले काट चुके हैं। जैसे फसल को काटे, अगला दिन से बारिश पड़ना स्टार्ट। और ये जितना भी फसल है, जो गांव से नहीं जुड़े होंगे, शहर से जुड़े हैं, उन लोग को बता देता हूँ। जितना भी आपने खराब फसल देखा जो कि अभी लगल है और जिसका सो गया है या कट गया है, तो उस सब सारे फसल बर्बाद हो चुके हैं। आप लोग को लगते होंगे कि ये फसल बर्बाद क्यों हुई, इसमें तक कुछ ना हुए। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो धान है, ये फूल चुका है। और फूला हुआ धान चावल बनाने के समय टूट जाएंगे, या तो धान फूल जाएंगे या तो गजुर जाएंगे, जिसको बोलता है मतलब चना को देखेंगे जैसे पानी में फुला के उसको जो जब रखते हैं सूती कपड़ा में बांध के जैसे फूलता है, वैसे ये भी फूल जाएंगे। तो फूल जाएंगे तो इसका अब उपयोग नहीं होने वाला। ये धान रहा, और जो खराब फसल है वो भी फूल चुका है। तो दोनों धान बर्बाद हो चुके हैं। तो इन बिन बुलाए मौसम को आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? आप लोग भी कुछ कमेंट करके सजेस्ट करें कि क्या बोलेंगे। मैं तो इन बुलाए मेहमान को क्या ही बोलूँगा, इनको तो बोलूँगा गरीबों का नहीं, किसानों का हत्यारा। देखिए, एक बिजनेसमैन अपना सारा प्रॉपर्टी एक बंद लॉकअप में रखता है, और वहीं किसान अपना सारा प्रॉपर्टी जितना भी है वो बाहर खेत में छोड़ के आते हैं। या तो कोई जानवर खाते हैं, या तो ऐसे बेमौसम में बारिश पड़ के फसल बर्बाद कर देते हैं। धान और किसान कैसे आपस में बात करते हैं, तो ये धान क्या बोल रहा है आप लोग को सुनाता हूँ इनकी आवाज़ें। ये जो धाने हैं, ये धाने अपने किसान मालिकों से कह रहे हैं, किसान जी, मालिक जी, इस बार आपने गलती कर दी मुझे रोक के। ना ही मैं आपको जितना आपका खर्च हुआ इस खेत में मुझे रोपने के लिए, मुझे उगाने के लिए, उतना भी आपको पैसा वापस नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे अपने इस लाइफ पे धिक्कार है। तो इसका मुनाफा हम अगले साल करने की कोशिश करेंगे, इस साल तो अब मुझसे नहीं होगी। तो ये धान सुसाइड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पौधा है। और इसके जगह पे अगर कोई इंसान रहता, अगर आप लोग सोचिए कि अगर कोई इंसान है और वो बैंकों से लोन ले रखा है और ऐसे बारिश पड़ जाए, तो क्या होंगे उस किसानों का। ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं, हम लोग इसको बोलते हैं मचान। अगर कोई जैसे धान रोपे, कोई जानवर धान को खा रहा है, जिस समय हम लोग बोते हैं, रोपते हैं, बुआई के समय, उस समय कोई न कोई जानवर जैसे सांड सब ये धान को खाते हैं। तो इस पे हम लोग रात भर सोते हैं, और कभी रात में जानवर आ जाते हैं तो उसको भगाते हैं। इतना मेहनत के बाद, 4 महीना 6 महीना मेहनत के बाद अगर बेमौसम बारिश पड़ जाए, तो किसानों के हाल आप समझ ही सकते हैं क्या होंगे। अच्छा दोस्तों, आप ही लोग बताओ, उस किसानों पर क्या बीतेगी जिसका रोजी रोटी ही एक फसल हो, और बहुत ही बड़े पैमाने पे ही वो फसल बर्बाद हो जाए। लगभग 100% का 100% वो धान बर्बाद हो चुका है। तो अगर कुछ मिल भी जाएंगे तो 20% उसका, मतलब धान बेच के जितना पैसा आने वाले थे उससे सिर्फ 20% ही रिवेन्यू मिलेगा। तो आप उस 20% में क्या कर सकते हैं? ना ही
मतलब खाद फर्टिलाइज का उपयोग कर सकते हैं, ना ही और किसी चीज़ का, ना ही घर का खेती चल सकता है। तो आप उस वीडियो का मतलब उस धान का करेंगे क्या? तो यही है हमारे किसान का रियलिटी दोस्तों। तो जुड़ल रहिए इसी वीडियो में, मिलेंगे आपको डेली वीडियो। ये दिस इज़ नॉट ए ब्लॉग, इट इज़ ए डेली वीडियो। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। देखिए दोस्तों, हम लोग उस देश से बिलोंग्स करते हैं जहाँ पे नारा दिया जाता है कि जय जवान जय किसान, और यहाँ का जवान जो है 80% अनएम्प्लॉयड है, मतलब बेरोजगार है। बाहर जाते हैं, कोई लोहा फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं या और कहीं, ये खास करके बिहार का हम बता रहे हैं। और 90% जो किसान है वो सिर्फ खेती करने के लिए, मतलब कुछ काम नहीं मिल रहा है तो खेती कर लिया, और उसमें जो रेवेन्यू होगा, जितना खर्च किया है उनसे कुछ 20% कम ही पैसा या रेवेन्यू वापस आते हैं। तो वही 20% कम के लिए ये लोग खेती करते हैं। और इन लोग का ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं हम फार्मर का, किसान का, जो कि उस देश में नारा दिया जाता है कि जय जवान जय किसान, और उस किसान का हम आप लोग को ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं जहाँ पे सिर्फ 2 दिन बारिश पड़ने से, मतलब बेमौसम बरसात पड़ने से किसान का हालत कमर टूट जाता है। तो आइए हम उस फसल को दिखाते हैं जो कि बिन मौसम के बारिश पड़ जाने से किसान की रीढ़ का हड्डी समझ लीजिए टूट गया है। तो आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए बिहार का किसान की मरम्मत। अगर आप 10 साल 20 साल की खेती किए हैं, उसके बाद कोई एक साल किसी पर्टिकुलर ईयर्स में अगर बारिश बेमौसम पड़ जाए तो किसान तरस जाते हैं, भविष्य के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उसका जो रेवेन्यू जो अनाज के तौर पे मिला था वो बेच के उससे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और उससे सिर्फ खाने में यूज करेंगे। जो उसका परिवार है सिर्फ वही खा सकते हैं, वो सिर्फ 1 ईयर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ईयर के लिए, उससे बेसी नहीं कर पाएंगे ये लोग। तो अगर 1 साल बारिश पड़ जाते तो देखिए ये लोग का कैसा हाल हो जाता है। ये जो धान आप लोग को खड़ा दिख रहा है, असल में ये धान भी ख़राब हो चुका है। ये जो धान है बारिश के कारण फूल चुका है और खेत में पानी अभी बहुत है, और इसके कारण ये जो धान है ये बर्बाद हो चुका है। और ये जो कटा है, ये जो कटा हुआ धान है ये मेरा है। ये धान का हम बताते हैं, ये जो धरल है, वो जो धरती में जो भिरा है वो धान, वो तो फूल गया। जैसे चना फूलता है ना, तो जैसे आप चना फूलता है तो सूती कपड़ा में बनते तो गजुरता है जो खाते हैं, वैसे ये धान भी फूल गया, बहुत का तो धान गजुर गया है। तो ये सब धान लगभग बर्बाद हो चुके हैं, मतलब 100 में से 80% बर्बाद हो चुका है। उसमें सिर्फ 20% रेवेन्यू होगा, और इसको जो उपयोग में लाएगा, अब धान से चावल बनाएगा तो वह सारे चावल टूट जाएंगे, और धान भी तो बर्बाद हो चुका है। तो इसका रेवेन्यू सिर्फ 80% इस बार लॉस में जा रहे हैं। तो ये है बिहार के किसान का रियलिटी। और अभी हुआ, आज डेट हुआ 2 नवंबर, आज से 4 दिन बाद इलेक्शन स्टार्ट है। किसी का फेस पे ये मुद्दा नहीं है कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए या कैसे। यहाँ का जो क्या बताए यूथ है, जिस पे बड़े बड़े देश गर्व करते कि हमारे यूथ ऐसे है, हमारे देश यूथ ऐसे है। यहाँ पे हमारे यूथ जो है ना, वही समझ लीजिए नेता हम लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, हम ही लोग नेता के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ का जो सिस्टम है वोटिंग का, यहाँ पे जातीय व्यवस्था है, आप लोगों ने सुनी होगी। हम यहाँ बिहार से बिलोंग्स करते हैं, तो हमारी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम बिहार का ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। इस बार मेरा वोटर ID कार्ड भी बना के लाए, हम भी वोट डालेंगे। यहाँ पे जातिवाद सिस्टम है, जाति कास्ट सिस्टम है। तो ऐसे ही जाति कास्ट को चुनते रहेंगे, और 1 साल बारिश पड़ने से किसान मरते रहेंगे।